ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। सब संतजनों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। इस मेरी मातृभूमि के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों में प्यार भरा स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा सुने, अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताओं के चरणों में मैं चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों और भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, थर थर काँप रहा था, मुख सूखा जा रहा, तब भगवान की शरण में गया। भगवान ने गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला, अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जब कोई किसी साधन से, किसी योग्यता से, किसी सामग्री से आपको प्राप्त नहीं कर सकता, तो फिर आप कैसे प्राप्त किए जाते हैं? इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। क्या देते हैं? भगतया तव ननया शक्य अहमेवावं विदो अर्जुन जातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रेष्टुं च प्रतोपै। परंतु हे शत्रुतापन अर्जुन, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं केवल अन्य भक्ति से तत्व से जानने में और साकार रूप से देखने में तथा प्रवेश प्राप्त करने में शक्य हूँ। व्याख्या: भक्त्या तवनया शक्य अहमेव विदो अर्जुन। यहाँ तू पद पहले बताए हुए साधनों से विलक्षण साधन बताने के लिए आया है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमने मेरा जैसा शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप देखा है, वैसा रूप वाला मैं यज्ञ दान तप आदि के द्वारा नहीं देखा जा सकता, परंतु अनन्य भक्ति के द्वारा ही देखा जा सकता हूँ। अनन्य भक्ति का अर्थ है केवल भगवान का ही आश्रय हो, सहारा हो, आशा हो, विश्वास हो। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक वाणी करुणा निदान की, सो प्रिय जाकी गति न आन की। अनन्य भक्ति का अर्थ है केवल भगवान का आश्रय है, सहारा हो, आशा हो, विश्वास हो। भगवान के सिवा किसी योग्यता, बल, बुद्धि आदि का किंचन मात्र भी सहारा न हो, इनका अंतःकरण में किंचन मात्र भी महत्व न हो। वह है अनन्य भक्ति स्वयं से ही होती है, मन ने, बुद्धि, इंद्रियों आदि के द्वारा नहीं। तात्पर्य कि केवल समय की व्याकुलता पूर्वक उत्कंठा हो, भगवान के दर्शन बिना एक क्षण भी चैन न पड़े, ऐसी जो भीतर में स्वयं की बेचैनी है, वही भगत प्राप्ति में खास कारण है। इस बेचैनी में, व्याकुलता में अनंत जन्मों के अनंत पाप भस्म हो जाते हैं। ऐसे अनन्य भक्ति वालों के लिए भगवान ने कहा है कि जो अनन्य चित्त वाला भगत नित्य नित्य मेरा चिंतन करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। गीता 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। और जो अन्य भक्त मेरा चिंतन करते, उपासना करते, उनका योग क्षेम मैं वहन करता हूँ। गीता 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। अन्य भक्ति का द्वार दूसरा तात्पर्य यह है कि अपने में भजन श्रवण करने का, साधन करने का, उत्कंठा पूर्वक पुकारने का जो कुछ सहारा है, सारा किंचन मात्र भी न हो। फिर साधन किस लिए करना है? केवल अपना अभिमान मिटाने के लिए, अर्थात अपने में जो साधन करने की बल का भान होता है कि साधन के बल पर मैं उद्धार कर लूँगा, उसको मिटाने के लिए साधन करना है। तात्पर्य कि भगवान की प्राप्ति साधन करने से नहीं होती, परंतु साधन का अभिमान गलने से होती है। साधन का अभिमान गल जाने से साधक पर भगवान की शुद्ध कृपा असर करती है, अर्थात उस कृपा के आने में कोई आड़ नहीं रहती और उस कृपा से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। या तुम दृष्टो च तत्वेन प्रविष्टुम। ऐसी अनन्य भक्ति से ही मैं तत्व से जाना जा सकता हूँ, अनन्य भक्ति से ही मैं देखा जा सकता हूँ और अनन्य भक्ति से मैं प्राप्त किया जा सकता हूँ। ज्ञान के द्वारा भी भगवान तत्व से जाने जा सकते हैं और प्राप्त किए जा सकते हैं। गीता 18वें अध्याय का 55वां श्लोक। पर दर्शन देने के लिए भगवान बाध्य नहीं है। या तुम कहने का तात्पर्य कि मैं जैसा हूँ वैसा का वैसा जानने में आ जाता हूँ। जानने में आने का यह अर्थ नहीं है कि मैं उसकी बुद्धि के अंतर्गत आ जाता हूँ, परंतु उसकी जानने की शक्ति मेरे से परिपूर्ण हो जाती है। तात्पर्य कि वह मेरे को वसुदेव सर्वम। गीता 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। और सद सच्चा हम। गीता 9वें अध्याय का
19वां श्लोक। इस तरह वास्तविक तत्व से जान लेता है। दृष्टम कहने का तात्पर्य है कि वह सगुण रूपता से अर्थात विष्णु, राम, कृष्ण आदि जिस किसी भी रूप में देखना चाहे मेरे को देख सकता है। प्रेष्टुम कहने का तात्पर्य है कि वह भगवान के साथ अपने आप की अभिन्नता का अनुभव कर लेता है अथवा उसका भगवान की नित्य लीला में प्रवेश हो जाता है। नित्य लीला में प्रवेश होने में भगत की इच्छा और भगवान की मर्जी ही मुख्य होती है। यद्यपि भगवान की सर्वथा शरण होने पर भगत की सब इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, तथापि भगवान की यह एक विलक्षणता है कि भगत की लीला में प्रवेश होने की जो इच्छा रही है उसको ये पूरी कर देते हैं। केवल परमार्थिक इच्छा को ही पूरी करते हो ऐसी बात नहीं है, किंतु भगत की पहले जो सांसारिक यत्किंचित इच्छा रही हो उसको भी भगवान पूरी कर देते हैं। जैसे भगवत दर्शन पूर्व की इच्छा के अनुसार ध्रुव जी को 36,000 वर्ष का राज्य मिला और विभीषण को एक कल्प का। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान भक्त की इच्छा को पूरी कर देते हैं और फिर अपनी मर्जी के अनुसार उसे वास्तविक पूर्णता की प्राप्ति करा देते हैं, जिसके भगत के लिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता। विशेष बात है कि भगत की खुद की जो उत्कंठ अभिलाषा है, उस अभिलाषा ऐसी ताकत है कि भगवान में भी भगत में मिलने की उत्कंठा पैदा कर देती है। भगवान की इस उत्कंठा में बाधा देने किसी में भी सामर्थ्य नहीं है। अनंत सामर्थ्य वाली भगवान की जब भक्ति की तरफ कृपा उमड़ती है, तब वह कृपा भगत के संपूर्ण विघ्नों को दूर करके भगत की योग्यता को किंचन मात्र भी न देखते हुए भगवान को भी परवश कर देती है।